हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह के 11 बड़ी अपडेट्स 11 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 7 जनवरी 2021 वीरवार। दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहेंगे, इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगी क्योंकि बाहर इतना स्पेस नहीं होता लिखने के लिए। ठीक है, तो पूरी अपडेट्स आपको वीडियो में दिख जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो हो सकता है बीच में से आपसे कोई इम्पोर्टेंट अपडेट छूट जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों रही सोलन में एनएच किनारे फेंक दिए मरे हुए 300 मुर्गे मुर्गियां, बिलासपुर में मिले 20 मृत कौवे। तो पक्षियों के लगातार मृत मिलने से बड़ी बर्ड फ्लू की दहशत। पोंग झील क्षेत्र में 292 और प्रवासी पक्षियों की मौत, 3055 पहुंचा आंकड़ा। तो हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बीच मंगलवार रात को किसी अज्ञात ने कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ के पास 300 से ज़्यादा मरे हुए मुर्गे मुर्गियां फेंक दिए। लोगों ने बुधवार सुबह मरे हुए मुर्गे मुर्गियों का ढेर देखा तो दहशत फैल गई। प्रशासन को तुरंत इसकी सूचना दी गई और इनका सैंपल जो है जलंधर भेज दिए गए हैं। और मरे हुए मुर्गे मुर्गियों को गड्ढे में दबा दिया गया है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट आपको पता है कि बर्ड फ्लू के यहाँ पे मामले भी आ रहे हैं पक्षियों में। और 5 राज्यों में जो है दोस्तों बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। और यहाँ पे ये एक अच्छी खबर जो है नहीं है। ठीक है, और चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो 2 पॉजिटिव मरीजों की मौत, हिमाचल में 101 नए मामले। तो हिमाचल प्रदेश में बुधवार को जो है कितने मामले आए हैं, तो 101 नए मामले यहाँ पे आए हैं। और बुधवार को कांगड़ा जिले में 17, सोलन में 23, मंडी में 26, हमीरपुर में 10, कुल्लू में 5, चंबा में 2, किन्नौर में 3, ऊना में 9, सिरमौर में 2 और शिमला में 4 नए मामले जो है सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें तो प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 56,015 पहुंच गया है। और 1,281 सक्रिय मामले हैं। 53,747 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों कोरोना से रिलेटेड। और अगर आपको आपको ऑफिशियल अपडेट देखनी है कोरोना की हो, चाहे मैं जितने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है, जो कोई भी नोटिफिकेशन मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ पीडीएफ, वो आपको देखना है या डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्लॉग वाला चैनल, तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मैं प्रोवाइड दोस्तों करवा दूंगा। ठीक है, तो लिंक ऊपर चेक कर लेना आई कार्ड में। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। तो बर्ड फ्लू अंडे और पोल्ट्री उत्पादों की मांग में 50% गिरावट, चिकन की दुकानों पर पसरा रहा सन्नाटा, नहीं आ रहे खरीदार। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। कांगड़ा जिले में बर्ड फ्लू के खौफ के चलते चिकन और अंडे जैसी पोल्ट्री उत्पादों की मांग में 50% तक की गिरावट आ गई है। और जसूर में चिकन विक्रेता जीत सिंह ने बताया कि उन्होंने जो स्टॉक पहले का लेकर रखा था उसके भी खरीदार नहीं हैं। अगर वो खरीदार नहीं खरीदा तो वे उसके कम दाम पर बेचने को भी तैयार हैं। और ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और क्या कहना है विशेषज्ञों का, तो अभी तक प्रवासी पक्षियों में ही बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। और ये कुछ यहाँ पे कहा गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं दोस्तों। 10 महीने बाद आज से रूटों पर दौड़ेंगी वोल्वो बसें। तो पहले दिन चंडीगढ़ और दिल्ली रूट पर रवाना की जाएंगी एचआरटीसी की वोल्वो बसें। एसओपी के तहत होगा बसों का संचालन। 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद वीरवार से एचआरटीसी की वोल्वो बस सेवा शुरू हो जाएगी। मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी के तहत पहले दिन ट्रायल के दौर पर चंडीगढ़ और दिल्ली रूट पर 7 बसों का संचालन किया जाएगा। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने वोल्वो बसों का संचालन शुरू करने की पुष्टि की है। और सुबह के समय शिमला से 9 बजे दिल्ली के लिए वोल्वो बस रवाना होगी। धर्मशाला से चंडीगढ़ और मनाली से चंडीगढ़ के लिए भी सुबह के समय वोल्वो बस चलाई जाएगी। रात्रि सेवा के तहत शिमला से दिल्ली, बीड़, बैनाथ दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली और मनाली दिल्ली रूट पर वीरवार को वोल्वो बसें रवाना की जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से 100% ऑक्यूपेंसी पर बसें चलाने के निर्णय के बाद वोल्वो बसों का संचालन भी 100% ऑक्यूपेंसी पर ही रहेगा।
होगा। ठीक है, तो बसों को रूट पर भेजने से पहले सैनिटाइज किया जाएगा। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बाकी जो पहले वाली कंडीशंस रखी हुई थी वहीं रहेंगी। ठीक है, और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और ट्रायल के तौर पर शुरू होगा वोल्वो का संचालन। तो पहले ये ट्रायल करेंगे, उसके बाद फिर जो है इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देख लेते हैं। तो ये रही, एलएलएम की प्रवेश परीक्षा जल्द करवाएं। तो ये यहाँ पे कहा गया है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विद्यार्थी इकाई ने बुधवार को अधिष्ठाता अध्ययन से मुलाकात कर एलएलएम और एमफिल की प्रवेश परीक्षा जल्द करवाने की मांग यहाँ पे की है। उन्होंने जो है मांग पत्र सौंपा है और कहा है कि करीब 6 माह से विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षा करवाने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। भारी भरकम फीस के साथ प्रवेश परीक्षाओं के फॉर्म भरे थे, लेकिन अभी तक भी इनकी परीक्षाओं के विषय में किसी भी प्रकार की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी तानाशाही नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। और ये इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द एमफिल और एलएलएम की प्रवेश परीक्षा नहीं करवाई तो अभी अभावित आंदोलन छेड़ देगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं अभी। तो ये रही, बसों की 100% सीटों के साथ ऑनलाइन बुकिंग शुरू। दोस्तों अभी जो है आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो। पहले ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पे नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अभी जो है इन्होंने पोर्टल अपडेट कर दिया है और दिल्ली जाने वाली बसों की भी यात्री कर सकेंगे बुकिंग। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की बसों में सफ़र के लिए यात्री अब फिर से ऑनलाइन सीटों की बुकिंग कर सकेंगे। प्रदेश सरकार के बसों को 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ संचालन शुरू करने के फैसले के बाद बुधवार सुबह एचआरटीसी ने अपने ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल HRTC.HP.com को अपडेट कर दिया है। अब तक निगम की बसों में आधी सीटों को ही ऑनलाइन बुकिंग की जा रही थी। अब बसों की 100% सीटों को ऑनलाइन बुक किया जा सकेगा। दिल्ली जाने वाली बसों को भी ऑनलाइन बुकिंग सुविधा कर दी है। एचआरटीसी के मंडलीय प्रबंधन आईटी पवन महाजन ने बताया कि बुधवार से 100% सीटों के साथ बसों की बुकिंग के लिए निगम पोर्टल को अपडेट कर दिया गया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, जनवरी अंत या फरवरी पहले सप्ताह में खुल सकते हैं स्कूल। तो विद्यार्थियों से संवाद के बाद सीएम ने दिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश। तो देश के कई राज्यों में स्कूल खुलने के बाद अब हिमाचल सरकार ने भी इस बाबत विचार करना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश के विद्यार्थियों के साथ हुए संवाद के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को स्कूल खोलने की संभावनाओं पर विचार करने के लिए निर्देश दिए हैं। बोर्ड की कक्षाएं सबसे पहले शुरू हों, इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद में जो है अधिकांश विद्यार्थियों ने स्कूलों को जल्द खोलने की वकालत की। वार्षिक परीक्षाओं को स्कूलों में ही आयोजित करने की मांग की गई है। स्कूलों में अभी 12 फरवरी तक छुट्टियां घोषित की गई हैं। संभावित है कि जनवरी अंत या फरवरी के पहले सप्ताह से स्कूल खुल सकते हैं। अधिकांश शिक्षकों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगी है। 21 जनवरी के बाद शिक्षक इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे। और उसके बाद जो है उल्लेखनीय है कि प्रदेश में बीते साल 2 नवंबर से स्कूल को खोला गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले अधिक आने के चलते इन्हें फिर से बंद करना पड़ा था। शंकाएं दूर और रिवीजन की तैयारी शुरू। तो विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए यहाँ पे कहा गया कि सप्ताह में एक दिन विशेष ऑनलाइन सत्र शुरू करने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार करने वाले शिक्षकों के समूह को योजना बनाने के लिए कह दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने के समय कई विद्यार्थी मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते जुड़ नहीं पाए थे। ऐसे में विद्यार्थी एम्बुल सिलेबस जो है कवर नहीं कर पा सके थे। इन्हें रिवीजन करवाने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। 1 सप्ताह के भीतर रिवीजन शुरू हो सकती है। मतलब जिन विद्यार्थियों का इंटरनेट नहीं था, जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी या किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए भी यहाँ पे योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों। विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर की रिक्त सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू। 15 जनवरी से पहले मेरिट पर मिलेगा प्रवेश। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने पीजी सेंटर के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़ी प्रथम सेमेस्टर की सीटों को भरने के लिए प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इन सीटों को ऑनलाइन आवेदन करने और पुराने आवेदनकर्ताओं को अपनी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए समय
सीमा 4 जनवरी को समाप्त हो गई है। विभागों में चल रही सर्दियों की छुट्टियों के बावजूद विभागाधीशों को नए और पुराने आवेदनकर्ताओं की मेरिट के आधार पर सीट आवंटन करेगा और विभागों को यह प्रक्रिया हर हाल में 15 जनवरी तक पूरी करनी है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। और छात्रावास के लिए आवेदन की तिथि दोस्तों 15 जनवरी तक बढ़ा दी, यानी कि हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए भी आप 15 तक अप्लाई कर सकते हो इसमें। ठीक है। और छात्रावासों में प्रवेश मेरिट पर जो है विभागों को तय सीट के अनुसार दिया जाता है हॉस्टल। ठीक है। तो ये एक दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, कोचिंग सेंटर खुलने से होगी फाइनल परीक्षा की तैयारी। तो कोचिंग संस्थानों को 50% संख्या के साथ खोलने के फैसले के संस्थान के संचालकों ने राहत की सांस ली है। इस फैसले से करीब 9 माह बाद कोचिंग सेंटरों के गेट छात्रों के लिए खुलेंगे। कोरोना के कारण मई में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के चलते बच्चों की तैयारी करने को अतिरिक्त समय मिल गया है। इसके साथ ही जो कोचिंग लेकर पढ़ाई और तैयारी करना चाहेंगे वो संस्थानों में जाकर कोचिंग ले पाएंगे। कोचिंग सेंटर कोरोना फैलने के बाद से ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा दे रहे थे, लेकिन छात्र व्यक्तिगत तौर पर आकर अब पढ़ाई के लिए जटिल विषयों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। कोचिंग संस्थानों के संचालकों को उम्मीद है कि उनके सेंटर में फिर से एक बार छात्र आना शुरू होंगे, इसके काम काज पटरी पर आना शुरू हो जाएगा। कोचिंग संस्थानों संचालकों ने सरकार के इस फैसले को संस्थानों और छात्रों के लिए हित में बताया है। तो दोस्तों एक अपडेट थी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों यूजी की 2 विषयों की परीक्षा तिथि में बदलाव। तो यूजी फाइनल ईयर के छात्रों की संगीत द्वितीय सेमेस्टर रीअपियर परीक्षा के कोर्स की परीक्षा 8 जनवरी को सुबह के 70 में 9 से 12 बजे होगी। और दूसरा भी जो है बी एजुकेशनल कोर्स क्या है ये है छठे सेमेस्टर नियमित की न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन कोर्स नवंबर BA NHE 611 की परीक्षा 8 जनवरी को ही दोपहर 2 से 5 बजे तक होगी। और ये दोस्तों मैं कल आपको बता भी चुका हूँ, अगर नहीं देखे तो वहाँ पर भी आप चेक दोस्तों कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको कुछ अपडेट्स मैंने बता दी और अभी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कमेंट आ रहे थे बहुत सारे, एक्चुअली कल भी कमेंट आ रहे थे। तो कल कमेंट आया कि हमने अभी तक बीएड काउंसलिंग के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है क्या करें। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मैं इतनी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ बीएड के लिए ही स्पेशल। तो उनमें मैंने कहा था कि जिन्होंने फर्स्ट के लिए काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है वो कर दे, क्योंकि कल उसकी लास्ट डेट थी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग अप्लाई करने के लिए 6 जनवरी उन्होंने लास्ट डेट रखी थी। तो कल पता नहीं 10:30 पौने 11 बजे जो कमेंट आया था, फिर मैंने उनको बोल दिया कि अभी टाइम है, अभी भी कर सकते हो। उसके बाद पता नहीं उन्होंने किया या नहीं। तो दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में फिर कुछ अपनी कंडीशंस निकाल देते हैं कि अगर जिन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया होगा वो बाद में भी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ये कुछ यहाँ पे अपडेट आपको मैंने बतानी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों फर्स्ट काउंसलिंग के लिए अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि वो बाद में फिर बोल देते हैं, पता नहीं वो सभी राउंड के लिए बोलते हैं फिर, या जो मॉपअप राउंड होता है उसके लिए बोलते हैं। मतलब जिन्होंने अगर किसी ने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया होता है उनको फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए सभी अप्लाई करें, जिनका मेरिट में नाम नहीं है उनको छोड़ के। ठीक है। और बाकी रही बात कि अभी क्या होगा नेक्स्ट दोस्तों अभी आपकी कल हो चुकी है डेट 6 तक उन्होंने बोला था कि अपना अप्लाई करने के लिए। तो अभी जो है आपका 10 जनवरी को इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है। और रिज़ल्ट आपकी आईडी में ही शो होगा, जहाँ से आपने अपना जो काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरा है ना, वहीं पे आपका कॉलेज शो हो जाएगा जो आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस जानने के लिए आप वीडियो चेक कर लेना। ठीक है। मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि कैसे क्या प्रोसेस होगा आगे, सब कुछ बताया हुआ है। तो ठीक है, वीडियो चेक कर लेना, कोई ना कोई आपको वीडियो मिल जाएगी, 2-3 वीडियोस हैं, वो वीडियो चेक कर लेना। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।